तो एक पौराणिक कथा के अनुसार महाराज शांतनु की पत्नी रानी सत्यवती का दूषित चरित्र था। फिर भी प्रभु इच्छा से उन्हें महाराज शांतनु ने वरण किया और कुरु वंश की राजमाता होने का गौरव प्राप्त दिया। वे विवाह से पूर्व ही एक ऋषि के समागम से एक पुत्र की मां बन चुकी थी, जबकि उस समय उनका विवाह भी नहीं हुआ था। ये था उनके दूषित चरित्र का पहला प्रमाण, जो उनके जीवन का कड़वा सच था। फिर भी विवाह से पूर्व जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह ज्ञानी तथा वेदवेत्ता था, जिन्होंने महाभारत सहित 18 पुराणों की रचना की, जो आज भी प्रासंगिक है। विवाह से पूर्व उनका संबंध कैसे बना, यही जानने के लिए मैं आपके समक्ष यह परम सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आप कमेंट के द्वारा बताएं यह सही है या गलत है। कृपया कथा को शुरू से अंत तक जरूर सुनें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार श्री पाराशर जी एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते यमुना के तट पर आ गए। वहाँ मल्लाह भोजन कर रहा था। उससे उन्होंने यमुना पार पहुँचाने के लिए कहा, तो उस निषाद ने अपनी मत्स्यगंधा पुत्री से कहा कि हे पुत्री, यह हस्यंती के पुत्र तपस्वी पाराशर ऋषि यमुना पार होना चाहते हैं, सो इन्हें नाव द्वारा तुम ही पार पहुंचा दो। यह सुनकर उसने उन्हें नाव में बिठा लिया और पार ले जाने लगी। तब उस पर मोहित होकर पाराशर जी ने उसका दायां हाथ पकड़ा। मत्स्यगंधा यह देखकर हंस पड़ी और बोली, हे ऋषि जी, आप ऐसा निंदित कर्म क्यों कर रहे हो? आप तो वशिष्ठ जी के उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, फिर मैं एक निषाद कन्या हूँ, आपके साथ मेरा सहयोग कैसा हो सकेगा? इतना सुनकर पाराशर जी ने उसका हाथ छोड़ दिया। पार तो पहुँच गए, परंतु कामदेव ने उन्हें विवश कर दिया। तब उन्होंने उसे फिर पकड़ लिया। कांपती हुई मत्स्यगंधा ने कहा, हे ऋषि जी, मैं दुर्गंध युक्त काले रंग की निषाद कन्या हूँ और आप श्रेष्ठ योगी हैं, फिर कांच और सोने का संयोग भला कैसे हो सकता है? और यह भी शास्त्रों की आज्ञा है कि संभोग रात को ही करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं तो रात होने तक की प्रतीक्षा करें। यह सुनकर पाराशर जी ने अपने योग बल से दिन में रात्रि के समान अंधकार कर दिया और उसके साथ संभोग किया। अब वह लज्जित तथा आश्चर्यचकित होकर बोली, हे योगीराज, अब आप तो चले जाएंगे, परंतु मेरा क्या होगा? क्योंकि आपका वीर्य अमोघ है, अतः मुझे गर्व रह गया तो फिर क्या होगा? यह सुनकर ऋषि बोले, हे वाले, इस समय तू मेरे साथ सिर्फ संभोग कर और अपनी कामना कह, उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। मेरी आज्ञा पूर्ण करने के कारण तू सत्यवती कहलाएगी। तब वह बोली, मेरे इस कर्म को माता पिता आदि कोई भी न जान सके, मेरा कन्या धर्म भी न जाए और आपके समान तपस्वी तथा शक्तिमान पुत्र भी प्राप्त हो। पाराशर जी बोले, हे सुंदरी, सुनो, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारे गर्भ से विष्णु का अंश तेजस्वी पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर पाराशर जी ने यमुना स्नान किया और फिर वे चले गए। सत्यवती ने समय आने पर सूर्य के समान महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। बालक ने उत्पन्न होते ही माता से कहा, हे माता जी, जब भी तुम्हें कोई काम आ पड़े तो मुझे याद करना, मैं तुरंत ही आपके पास पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर और प्रणाम करके व्यास जी तप करने चले गए। सत्यवती पुत्र स्नेह से कातर होकर पिता के पास आ पहुंची। इधर उस बालक ने भी तपस्या पूर्ण की, फिर वेदों की शाखाओं का विभाजन किया। इसी कारण उनका नाम वेद व्यास जी प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद व्यास जी तीर्थ यात्रा तथा पिंड दान आदि करके शिवलिंग के विषय में विचार करने लगे कि कोई ऐसा सिद्धिदायक लिंग हो जिसकी आराधना द्वारा सब विद्याएं प्राप्त करके पुराण रचना की सामर्थ्य प्राप्त कर सकूं।
इस विचार से वे ध्यान में लग गए। कुछ समय बाद जब उनका ध्यान खुला तो वे बोले, मुझे ज्ञात है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाले इस अविंडक महाक्षेत्र में मध्यमेश्वर शिवलिंग है। इनके समान काशी भर में और कोई लिंग नहीं है। ये लिंग सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए मैं इसी लिंग की पूजा करता हूँ, जिसके कारण मैं पुराण निर्माता हो जाऊं। इस प्रकार व्यास जी गंगा स्नान करके व्रत करने लगे। तभी मध्यमेश्वर शिव के दर्शन हुए तथा बालक रूप में स्थित हो सदाशिव ने व्यास जी से कहा, मैं तुम्हारे कंठ में स्थित रहूंगा। तुम इतिहास, वेद, पुराण आदि का निर्माण तथा संपादन करने वाले होगे। तब शिव कृपा से श्री वेद व्यास जी ने ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्केंडे, अग्नि, ब्रह्म वैवर्त, लिंग, 12, स्कंद, कूर्म, मत्स्य, गरुण, वामन, ब्रह्मांड इन 18 पुराणों की रचना की। यह रहस्यमयी कथा महान पुण्यदायक है। इसके श्रवण करने से लोगों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा।